पिछले किसी सबक में हम फ़ेल यानी वर्ब के ज़माने माजी में कंजुगेशंस यानी पास्ट टेंस में कंजुगेशंस सीख चुके हैं। आज हम ज़माने माजी के साथ साथ ज़माने हाल यानी पास्ट टेंस के साथ साथ प्रेजेंट टेंस में भी कंजुगेशन सीखेंगे। आज का हमारा फ़ेल यानी वर्ब है दाश्तन। दाश्तन दाश्तन का मतलब होता है पास होना। इसका अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं टू हैव। अब देखिए, पहले हम ये देख लें कि एक बार फिर से हम देख लेंगे कि इसका ज़माने माजी में कैसे इसका कंजुगेशन होगा, कैसे इसकी गर्दान होगी। देखिए, पहले ही जैसा कि हम सीख चुके हैं कि वर्ब यानी वो फ़ेल के आखिर में जो नून होता है वो हम हटा देते हैं। मसलन यहाँ से दाश्तन, यहाँ से जब हमने नून हटा दिया तो ये बचा दाश्त। अब इसमें हम मुख्तलिफ एंडिंग्स जोड़ते जाते हैं। मसलन मन के साथ जब हमें इस्तेमाल करना है तो दाश्त में मीम जोड़ते हैं आखिर में, तो ये हो गया दाश्तम। मन दाश्तम यानी मेरे पास था। मन दाश्तम मेरे पास था। माँ के साथ हम ईम जोड़ते हैं, दाश्त में ईम जोड़ दिया तो ये होगा माँ दाश्तीम। माँ दाश्तीम हमारे पास था। माँ यानी हम, माँ दाश्तीम हमारे पास था। थो के साथ हम ये जोड़ देते हैं तो हो गया थो दाश्ती, तुम्हारे पास था। थो दाश्ती तुम्हारे पास था। शुमा के साथ हम एद जोड़ देते हैं तो शुमा दाश्तीद, शुमा दाश्तीद हो गया। शुमा के साथ हम अन जोड़ देते हैं, शुमा दाश्तन, शुमा दाश्तन। दाश्त से हो गया दाश्तन, शुमा दाश्तन यानी आपके पास था। शुमा दाश्तन आपके पास था। ऊ के साथ हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ दाश्त ही रखेंगे। ऊ दाश्त उसके पास था या उसके पास थी। ऊ दाश्त उसके पास था या उसके पास थी। आन्हा दाश्तंत, आन्हा के साथ हम अन जोड़ देंगे तो हो गया दाश्त से हो गया दाश्तंत। आन्हा दाश्तंत उनके पास था। आन्हा दाश्तंत उनके पास था। अब आइए कुछ जुमले देखते हैं। ऊ यक दो चरखा दाश्त, उसके पास एक साइकिल थी। दो चरखा यानी साइकिल, दो चरखा साइकिल। ऊ यक दो चरखा दाश्त, उसके पास एक साइकिल थी। ऊ यक दो चरखा दाश्त, उसके पास एक साइकिल थी। ऊ यक दो चरखा न दाश्त, उसके पास एक साइकिल नहीं थी। अब देखिए, निगेटिव यानी नफ़ी के लिए हमने वर्ब से पहले, फेल से पहले न लगा दिया तो दाश्त से हो गया न दाश्त। ऊ यक दो चरखा न दाश्त, उसके पास साइकिल नहीं थी, उसके पास एक साइकिल नहीं थी। आया ऊ यक दो चरखा दाश्त, क्या उसके पास एक साइकिल थी। अब यहाँ देखिए, आया लगा दिया। आया का मतलब हुआ क्या। आया ऊ यक दो चरखा दाश्त, क्या उसके पास एक साइकिल थी। आया ऊ यक दो चरखा दाश्त, क्या उसके पास एक साइकिल थी। थो यक मेज़ दाश्ती, थो यक मेज़ दाश्ती तुम्हारे पास एक मेज़ थी। थो यक मेज़ दाश्ती तुम्हारे पास एक मेज़ थी। थो यक मेज़ न दाश्ती तुम्हारे पास एक मेज़ नहीं थी। थो यक मेज़ न दाश्ती
तुम्हारे पास एक मेज़ नहीं थी। आया मन यह कंप्यूटर दाश्तम, क्या मेरे पास एक कंप्यूटर था। आया मन यह कंप्यूटर दाश्तम, क्या मेरे पास एक कंप्यूटर था। आनहा यक खून दाश्तन, उनके पास एक घर था। आनहा यक खून दाश्तन, उनके पास एक घर था। अब देखिए, जिस तरह उर्दू में या अंग्रेज़ी में कुछ वर्ब्स इर्रेगुलर होते हैं। इर्रेगुलर से मतलब होता है कि उनसे कैसे जुमले बनाएंगे, मैं, तुम, हम वगैरह के साथ उसकी कौन सी शक्ल आएगी, इसका एक कायदा होता है। और इर्रेगुलर वर्ब में उसका कोई कायदा नहीं होता है, वो फिर पूरे की पूरी शक्लें उसकी याद करना पड़ती हैं। मसलन उर्दू का एक वर्ब है होना, यानी टू बी। अब ये होना उर्दू में इर्रेगुलर वर्ब है और अंग्रेज़ी में भी टू बी होना, टू बी इर्रेगुलर वर्ब है, दोनों इर्रेगुलर वर्ब है। देखिए इर्रेगुलर इस तरह वर्ब तो है होना। अब मैं के साथ हूँ आता है मैं हूँ, तुम के साथ हो आते हो आता है हो, वो के साथ है आता है। तो अब ये होना से हो, है, हैं, ये कैसे बन गया, इसके लिए कोई कायदा नहीं है। इसलिए ये है, हैं, हो, ये सारी शक्लें हमें याद करना ही पड़ती हैं। इसी तरह जैसे अंग्रेज़ी में टू बी से एम बन गया, टू बी से एम कैसे बन गया, टू बी से आर कैसे बन गया, इसका कोई कायदा नहीं है। ये इसलिए ये इर्रेगुलर वर्ब है। अंग्रेज़ी में भी इर्रेगुलर वर्ब है और उर्दू में भी इर्रेगुलर वर्ब है। लेकिन फ़ारसी में वर्ब के बजाय टेंस इर्रेगुलर होता है, ज़माना इर्रेगुलर होता है। मसलन अभी आपने देखा कि दाश्तन से हमने नून हटा दिया, अब उससे माजी के गर्दान बन गई, यानी पास्ट की कंजुकेशन बन गई, मुख्तलिफ एंडिंग्स जोड़ते। और यही तरीका हमें जब फ़ारसी में ज़माने माजी के जुमले बनाना होंगे तो वही तरीका इस्तेमाल होगा। लेकिन अब यहाँ किसी वर्ब से अगर ज़माने हाल में बनाना हो, हम हाल के जुमले बनाना हो, तो वो शक्ल हमारे पास कहाँ से आएगी। मसलन देखिए दाश्तन से इसकी ज़माने माजी के जब हम जुमले बनाएंगे तो आ जाएगा दाश्त। तो दाश्त से नून हटाकर बचेगा हमारे पास दाश्त। अब दाश्त से हम माजी के जुमले बनाएंगे। लेकिन अगर हमें फ़ेल के हाल के जुमले बनाना हो, यानी प्रेजेंट टेंस के जुमले बनाने हो, तो अब उसकी क्या शक्ल होगी। अब देखिए दाश्तन की जो प्रेजेंट टेंस की या ज़माने हाल की जो शक्ल है वो दार है। अब दाश्तन से दार कैसे बन गया, ये जाहिर सी बात है कि ये इर्रेगुलर शक्ल है। तो अब दार में ही हमें जो कुछ जोड़ना है, अब इसके साथ हम जोड़ेंगे। अब ये इसके बाद जब ये शक्ल हमारे पास आ गई तो इसके बाद ये शक्ल जो है कुछ रेगुलर की तरह काम करेगी। देखिए मसलन ऊ के साथ हम यहाँ दार में दाल जोड़ देंगे तो ये हो गया उदारत उसके पास है, उदारत उसके पास है। थो के साथ ये जोड़ दिया हमने, दारी, दार से दारी हो गया, थो दारी तुम्हारे पास है। मन दारम, यहाँ हमने मीम जोड़ दिया,
दार से हो गया दारम। मन दारम, मेरे पास है। आन्हा के साथ हमने नून दाल जोड़ दिया। आन्हा दारंद, उनके पास है। आन्हा दारंद, उनके पास है। शोमा के साथ हमने ईद जोड़ दिया। शोमा दारीद, आपके पास है। शोमा दारीद, आपके साथ है। माँ के साथ हमने ईम जोड़ दिया। माँ दारीम, हमारे पास है। माँ दारीम, हमारे पास है। अब आइए कुछ जुमले देखते हैं। ऊ एक खिताब दारद, उसके पास एक किताब है। ऊ एक खिताब दारद, उसके पास एक किताब है। ऊ एक खिताब न दारद, उसके पास एक किताब नहीं है। अब देखिए यहाँ वर्ब से पहले हमने नून जोड़ दिया। ऊ एक खिताब न दारद, उसके पास एक किताब नहीं है। आया ऊ एक खिताब दारद, क्या उसके पास एक किताब है? आया ऊ एक खिताब दारद, क्या उसके पास एक किताब है? आया ऊ एक खिताब न दारद, क्या उसके पास एक किताब नहीं है? आया ऊ एक खिताब न दारद, क्या उसके पास एक किताब नहीं है? थो एक किताबदारी, तुम्हारे पास एक किताब है। थो एक किताबदारी, तुम्हारे पास एक किताब है। थो एक किताब न दारी, तुम्हारे पास एक किताब नहीं है। थो एक किताब न दारी, तुम्हारे पास एक किताब नहीं है। आन्हा यक मशीन दारंत, उनके पास एक कार है। माशीन यानी कार। आन्हा यक माशीन दारंत, उनके पास एक कार है। आया शुमा यक सग दारी, क्या आपके पास एक कुत्ता है? सग यानी कुत्ता। आया शुमा यक सग दारी, क्या आपके पास एक कुत्ता है?